नमस्कार। YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आशा डायरी के बारे में विभिन्न मॉड्यूल जो भाग संख्या है उसके हिसाब से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व में काफ़ी आशाएं मिलती थी जिन्हें आशा डायरी को ले चलना या उसको भरना बहुत ही कठिन लगता है। वो आशा डायरी का प्रयोग न करके कई रजिस्टर लेके चल रही हैं। LBW के लिए एक रजिस्टर, टीकाकरण के लिए अलग रजिस्टर, गर्भवती महिला के लिए अलग रजिस्टर, जबकि उनके लिए ये आशा डायरी सभी प्रकार के जितना उनका कार्य है उसके लिए मॉड्यूल या कहिए लेसन या पार्ट के हिसाब से इस डायरी में दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाग 1, भाग 2 सर्वे, भाग 3 प्रसव पूर्व देखभाल, भाग 4 0 से 2 वर्ष शिशु देखभाल, भाग 5 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण और पोषण का। इसी तरह से आगे भाग के हिसाब से 18 भाग इसमें दिए गए हैं। और लास्ट में आशा के नोट के लिए, मतलब अगर कुछ जानकारी उनको और चाहिए या उनके पास कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है तो उसको वो नोट कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आशा डायरी के विभिन्न और भी पार्ट भविष्य में प्रसारित किए जाएंगे और आपको जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कवर के पीछे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के बारे में जानकारी दी गई है। अधिकांशतः FLW, आशा और आंगनवाड़ी देखने को प्राप्त होता है कि उनको टीकाकरण के बारे में ही जानकारी नहीं है। तो सभी आशा बहनों से निवेदन है कि उनको इस प्रकार की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर फील्ड में अटकी तो आपके ऊपर से कम्युनिटी का भरोसा उठ जाता है। तो प्रयास करिए इसके बारे में आपको जानकारी हो। इसके अतिरिक्त रजिस्टर का उद्देश्य एवं उपयोग, अगर आशा डायरी के पहले पेज पे देखा जाए तो रजिस्टर का उद्देश्य एवं उपयोग, तो इस रजिस्टर का क्या उद्देश्य है और इसका उपयोग कैसे करना है ये दिया गया है। आपके पास डायरी रहती है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और वीडियो देखने वाले अगर किसी को ऐसी जानकारी चाहिए तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में इसका फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा करने का इरादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडेक्स पार्ट है, इसमें भाग का नाम, तो भाग के हिसाब से आज हम लोग सिर्फ भाग 1 देखेंगे। यहाँ आशा परिचय है, आशाओं को अपना ये ज़रूर भरना चाहिए। विभिन्न दशाओं में हमने देखा है कि आशा अपने बारे में इसमें नहीं लिखती और खो जाने के बाद उनको प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए इसको भरना बहुत ज़रूरी है। आशा द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण, इसको भी भरना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ज़िले से आए या स्टेट से आए तो उसको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या प्रशिक्षित किया गया है। देखने में आता है कि आपको मॉड्यूल 1 का प्रशिक्षण प्राप्त है और सामने वाला आपसे मॉड्यूल 4 वाला सब्जेक्ट पूछने लगता है, अब आप नहीं बता पाती, आपको डांट सुननी पड़ती है। अगर आपको मॉड्यूल 4 का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है और उसको जानकारी मिल जाए अधिकारी को, तो वो आपसे उस विषय में नहीं बात करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम संबंधी सामान्य सूचनाएं। देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन ये नहीं है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
और ये नहीं। सभी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस भाग 1 में 1.1 सामान्य सूचना है। इसमें आप देख सकते हैं कि समिति का नाम, खाता संख्या। चलिए, इसकी विशेष ज़रूरत नहीं है। आगे आइए, ग्राम की वर्तमान जनसंख्या। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। अगर आप इस रजिस्टर के भरोसे आप चल रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि जितने भी आप रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर लेके चल रही हैं, आप उसको रख दीजिए। इसमें सारी जानकारी, जो भी जानकारी आपको रिपोर्ट करना है या किसी को बताना है, इसमें सभी आपको कॉलम दिए गए हैं। आपको वो टेक्स्ट भरने के लिए दिए गए हैं, जहाँ पे आप भर सकती हैं। तो आपको यहाँ जनसंख्या भरना चाहिए, और ग्राम सभा के अंतर्गत आबाद गांव की संख्या, कि आपके ग्राम सभा में कितने गांवों की संख्या है। 1 पॉइंट क पुरुष महिला, तो इसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म के हिसाब से। और तीसरा बंटवारा है जातिगत, घरों की संख्या, पक्के, अध पक्के, कच्चे। ग्राम से दूरी, ग्राम से दूरी, उपकेंद्र, कितने दूर पे उपकेंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने दूर पे है, और ब्लॉक का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने दूर पे है। अगला आता है जनपद मुख्यालय, जिला अस्पताल। तो अगर आपके यहाँ से 40 किलोमीटर है तो आप यहाँ पे लिख देंगी 40 किलोमीटर। इसके अलावा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों का विवरण। लगभग देखने में आता है कि किसी आशा को इस विषय में जानकारी नहीं है, जबकि यह भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आशा बहनों से एक निर्देश है कि आप लोग इसको ज़रूर भरा करिए, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर 1.2 की बात करें तो आशा क्षेत्र का मासिक विवरण। ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है, ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते। इस विषय में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आशा डायरी के सभी भाग क्रमशः अगले वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।